नमस्कार की टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव द्वारा वाराणसी में किए गए रोड शो में दिखा भारी जनसैलाब। 2 किलोमीटर के रोड शो से अखिलेश यादव ने जनता से की वोट की अपील। श्री आनंदम धाम से मतदाता जागरूकता हेतु निकाली गई यात्रा। बीएचयू विश्वनाथ मंदिर के समक्ष मतदाता जागरूकता हेतु बनाई गई स्ट्रीट आर्ट पेंटिंग। और बीएचयू सिंहद्वार से कांग्रेस द्वारा निकाला गया रोड शो। अब खबरें विस्तार से। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव द्वारा वाराणसी में किए गए रोड शो में भारी जनसैलाब देखने को मिला। मात्र 2 किलोमीटर के रोड शो से अखिलेश यादव ने जनता से वोट की अपील की। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को रथ यात्रा चौराहे से गिरजाघर तक रोड शो निकालकर कार्यकर्ताओं में जोश भरा। जगह जगह कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। सड़क किनारे खड़े कार्यकर्ताओं ने उनके ऊपर पुष्प वर्षा की। यही नहीं, कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर खुशी का इजहार किया। वहीं अखिलेश यादव ने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। रथ यात्रा चौराहे से गुदौलिया तक प्रस्तावित रोड शो के लिए शाम 7 बजे से कार्यकर्ता जुटने लगे। धीरे धीरे रथ यात्रा क्षेत्र सपा कार्यकर्ताओं से पट गया। अखिलेश यादव का काफिला रात करीब 8:10 पर रथ यात्रा पहुंचा। उनके पहुंचते ही रथ यात्रा चौराहा जिंदाबाद के नारे से गूंज उठा। कार्यकर्ता अपने नेता की एक झलक पाने के लिए वैन की ओर दौड़ पड़े। अखिलेश यादव के पीछे नेताओं कार्यकर्ताओं का रेला चल रहा था। इस दौरान कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते बन रहा था। लगभग 2 किलोमीटर की दूरी में वाहन की छत पर मौजूद अखिलेश यादव हाथ हिलाकर जनता का अभिवादन करते रहे। गुलाब की पंखुड़ियों और सपा बैनर झंडों से पूरा क्षेत्र गुलजार कर दिया गया था। वहीं अखिलेश यादव गुदौलिया द्वार से काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे, जहां मौजूद लोगों ने हर हर महादेव के उद्घोष के साथ स्वागत किया। सभी को प्रणाम करते हुए अखिलेश यादव मंदिर प्रांगण पहुंचे। बाबा दरबार को चौतरफा नमन कर बाहर से ही दर्शन किया। बाहर मौजूद भक्तों का भी अभिवादन किया। वहीं मुख्य कार्यपालक ने अंगवस्त्र व प्रसाद भेंट किया। वहीं अखिलेश यादव ने शनिवार की सुबह बाबा काल भैरव सहित महामृत्युंजय मंदिर पहुंचकर विधिवत बाबा का दर्शन पूजन कर आरती की व जीत की कामना की। इस अवसर पर शहर दक्षिणी के प्रत्याशी किशन दीक्षित सहित बड़ी संख्या में उपस्थित सपा कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव का स्वागत किया। चरण के चुनाव से पहले अखिलेश यादव पहुंचे बनारस। मतलब कि आज काशी में, वाराणसी की अगर बात की जाए, काशी में आज अखिलेश यादव जी का रोड शो है, जो कि मेगा रोड शो माना जा रहा है। और उनको जो कि रोड शो में देखा जाएगा, रोड शो जो कि रथ यात्रा से होते हुए गुदौलिया की तरफ आएगी, जहाँ पे इस समय में उपस्थित है ये गुदौलिया चौराहा है। और जनता को आप देख सकते हैं जिस तरीके से जनता आक्रोश में है। और अखिलेश जी के चाहने वालों की जो भीड़ देख रहे हैं आप, हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं। हर जगह जगह पर स्टेज बनाया गया है। स्टेज पे हर तरीके का पोस्टर लगाया गया है अखिलेश यादव जी का। और बात की जाए तो जिस तरीके से दिन का रोड शो की बात की जाए प्राइम मिनिस्टर की, तो वहीं अखिलेश यादव जी का भी आज आखिरी चरण के चुनाव से पहले अखिलेश जी का यहाँ पे अपने रथ पे सवार हो चुके हैं। और उसके बाद रोड शो के निकलते हुए रथ यात्रा से गुदौलिया जाएंगे। वाराणसी से कैमरा पर्सन खुर्शीद आलम के साथ केटीवी न्यूज के लिए जुनेद। आज माननीय समाजवादी पार्टी की अखिलेश जी की रैली निकल रही है, जिसमें समाजवादी के सभी अपने जो हमारा घोषणा पत्र समाजवादी पार्टी के, उसको माननीय जी अखिलेश जी सब अपने जनता के, काशी के जो जनता है, जो कार्यकर्ता है सम्मानित, सभी आपको अपना घोषणा पत्र बताएंगे। और उसी के समाजवादी पर सरकार बनने के लिए वही रैली निकाली गई है। आज की रैली से क्या किस तरह का संदेश देंगे काशी वासी? आज की रैली से बहुत बड़ा संदेश गया है। जनमानस पूरा उमड़ चुका है। पूरी काशी की जनता समाजवादी पार्टी मैं हो गई है, अखिलेश मैं हो गई है। आज अखिलेश तय अखिलेश, जय अखिलेश, जय समाज। श्री आनंदम धाम से मतदाता जागरूकता यात्रा निकाली गई।
राष्ट्रहित में विवेक व निर्भरता से 100% मतदान के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से सद्गुरु रितेश्वर महाराज के नेतृत्व में मतदाता जागरण यात्रा श्री आनंदम धाम सामने घाट से निकाली गई, जो कि ट्रॉमा सेंटर, रविदास गेट, लंका, भेलूपुर रथ यात्रा सहित विभिन्न मार्गों से होते हुए मैदागिन पहुंचकर समाप्त हुई। इस दौरान रितेश्वर जी महाराज ने लोकतंत्र की मजबूती एवं उत्तर प्रदेश की खुशहाली के लिए अंतिम चरण के मतदान में मतदाताओं से 7 मार्च के दिन होने वाले चुनाव में 100% मतदान का आग्रह किया। कार्यक्रम का संयोजन श्री आनंदम धाम ट्रस्ट वृंदावन के संजय अग्रवाल, अजय पांडे, आचार्य प्रिया शरण, प्रभु मिश्र सहित अन्य लोगों ने किया। आपका ये जागरूकता अभियान चला, कहां से कहां तक चला है? उत्तराखंड से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश को लेकर, और अब उत्तर प्रदेश के वाराणसी मंडल में ये अंतिम चरण का चुनाव है। मैं एक जागरूक साधु तो हूँ, पर जागरूक भारत का एक नागरिक भी हूँ, और लोगों को ये जागरूक करने आया हूँ कि आप बड़े और पढ़े लिखे बनकर के भी 53% मतदान कर रहे हो, और उसके बाद 5 साल तक रोते रहते हो कि सरकार हमारे अनुकूल नहीं है, हमारा विकास नहीं हो रहा है। जब 5 साल में एक बार आपको मतदान करने का अवसर मिलता है, तब तो आप मतदान करते नहीं और फिर 5 साल तक रोते रहते हैं। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए एक साधु होकर के भी मैं इस राष्ट्र में उत्तर प्रदेश में निकला हुआ हूँ कि आप सब मतदान जरूर करें। यद्यपि मेरे वस्त्र को देख करके जरूर आप कयास लगा सकते हैं, पर मेरा कयास अपने राष्ट्र के लिए है, अपनी संस्कृति के लिए है, अपने बच्चों के रोजगार के लिए है। और ये तभी होगा क्योंकि लोकतंत्र यहाँ मजबूत है, संविधान के अनुसार सरकारें बनती हैं। अगर ये सरकार बनाने में हम 100% मतदान करते हैं तो हमारे राज्य का विकास अवश्य होगा। यही संदेश देने मैं वाराणसी और पूरे उत्तर प्रदेश में घूम रहा हूँ। आज वाराणसी कहाँ से ये जागरूकता अभियान शुरू हुआ और कहाँ तक जाएगा? हमारा श्री आनंदम धाम आश्रम मदरवा में है। हमारे देश में कम से कम 150 आश्रम हैं, सेंटर्स हैं। तो आज मैं अपने काशी के आश्रम से निकला और निकलते हुए अभी पूरा लंका होते हुए, और कल भी हमारी यात्रा थी गोदौलिया, और मैं यहाँ के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानता, वो लहुड़ा वीर, ये सब चौराहे से होता हुआ हर जगह। कल हम सेवापुरी भी गए थे, रोहनिया भी गए थे। तो मैं सारा जगह जा रहा हूँ। ऐसे सैकड़ों लोग, हजारों लोग मिलते हैं, हम अपने संदेश को बांट रहे हैं। हम किसी के द्वारा प्रायोजित नहीं हैं, हम विवेक से प्रायोजित हैं। हम चाहते हैं हमारे भारत का उन्नति हो। भारत हमारा राष्ट्र है, हमारा देश है। अपने भारत के लिए ये काम करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। बीएचयू विश्वनाथ मंदिर के समक्ष मतदाता जागरूकता हेतु स्ट्रीट आर्ट पेंटिंग बनाई गई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित विश्वनाथ मंदिर के पास छात्र छात्राओं द्वारा मतदाताओं को जागरूक करने के लिए स्ट्रीट आर्ट पेंटिंग बनाई गई है। स्ट्रीट आर्ट पेंटिंग बनाने के लिए लगभग 50 से 60 छात्र छात्राएं लगे हुए थे। छात्र छात्राओं के 5 घंटे वर्क करने के बाद ये मतदाता जागरूकता पेंटिंग बनाई गई है। इस पेंटिंग को देखने के लिए लोगों की काफी भीड़ रही। राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम समन्वयक प्रोफेसर बाला लखेंद्र ने बताया कि ये अपने आप में एक विशेष प्रकार की पेंटिंग है और अब तक इतनी बड़ी पेंटिंग काशी हिंदू विश्वविद्यालय में नहीं बनाई गई थी। सर, किस तरह का आज आयोजन किया गया और क्या है ये? हम सभी जानते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में और देश के 5 राज्यों में मतदान चल रहा है, और काशी में 7 मार्च को मतदान होगा। हम लोगों का उद्देश्य है कि इस बार 100% मतदान हो। हमारे जितने मतदाता हैं वो वोटिंग बूथ पर जाएं और वहां जाकर 100% मतदान हमारा संकल्प है। तो इसके लिए आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा हमारा जो केंद्रीय विद्यालय है काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में, और जो हमारा CHS है, सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल, सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल, इनकी सभी छात्राओं लगभग 50-60 के संख्या में हमारे जो विद्यालय के बच्चे हैं वो यहाँ पर सुबह से एकत्रित हैं, और हम लोग मतदाता जागरूकता पर ये स्ट्रीट आर्ट बना रहे हैं। ये पहला हम कह सकते हैं कि ये पहले तरीका का कार्यक्रम है स्ट्रीट आर्ट पेंटिंग, और इसमें इन्होंने दिखाया है कि वोट करिए, 100% मतदान करिए। आप देख सकते हैं कि इसमें काशी की जो घाट है उसको दिखाया है, हमारे यहाँ को जो साधु सन्यासी हैं और यहाँ की जो ऐतिहासिकता है, सांस्कृतिक महत्व है, उसको बच्चों ने दिखाया है। तो स्ट्रीट आर्ट के माध्यम से बच्चों ने ये लोगों से निवेदन किया है कि आप मतदान बूथ पर जाइए, और एकदम उन्होंने नारा भी लगाया है कि अब की बार 100% मतदान होगा और काशी का गौरव बढ़ेगा। बीएचयू सिंहद्वार से कांग्रेस द्वारा अपने रोड शो की शुरुआत की गई।
काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सिंहद्वार से कांग्रेस द्वारा अपने रोड शो की शुरुआत की गई। इस दौरान मालवीय जी की प्रतिमा पर कैंट विधानसभा के प्रत्याशी डॉक्टर राजेश मिश्रा द्वारा माल्यार्पण कर रोड शो की शुरुआत की गई। इस रोड शो में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी आने वाली थी, लेकिन उनके ना पहुंचने से कार्यकर्ता काफी हतोत्साहित दिखे। रोड शो है, कहाँ से कहाँ तक जाएगा यह रोड शो? ये मालवीय जी के मूर्ति से यहीं से आशीर्वाद लूंगा और ये रोड शो जाएगा गुरुद्वारा। किस सीट पे 35 साल से किसी का कब्जा है कि क्या लग रहा है किस तरह से ढहाया जाएगा उस कब्जे को? लोकतंत्र में तमाम सारे कब्जे गिरते रहते हैं, कब्जे खाए जाते हैं। लोकतंत्र इसी का नाम है। जनता जब जिसके साथ है वो लोकतंत्र में काबिल हो जाता है, जब जनता उससे विमुख होती है तो वो हार जाता है। सपा द्वारा बहेलिया टोला में बैठक कर जनसंपर्क किया गया। समाजवादी पार्टी द्वारा बहेलिया टोला में बैठक कर जनसंपर्क का आयोजन किया गया, जिसमें वरिष्ठ सपा नेता मिर्जा इरफान बेग एवं राजू यादव के नेतृत्व में लोगों को जागरूक किया गया। कार्यक्रम में शहर दक्षिणी के कई मोहल्लों में बैठक के बाद कार्यकर्ता पहुंचकर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के विचारों से लोगों को अवगत कराते रहे। इस अवसर पर मुमताज खान, शीला चतुर्वेदी, ताबीज मिर्जा, दानिश मिर्जा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। और ये चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं है। शहर दक्षिणी की जनता नीलकंठ तिवारी जो वर्तमान में मंत्री हैं, लूटने का काम किया है, अरबों रुपया कमा लिया है और कभी क्षेत्र का भ्रमण नहीं किया। जो है आज उनकी रात की नींद हराम है। मोदी जी का ये गढ़ है, मोदी जी की रात की नींद हराम हो गई है। वो रात 2-3 दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं कि अब किसी तरह से हिंदू मुसलमान करके, हम कब्रिस्तान शमशान की बात करके और तालिबान पाकिस्तान की बात करके लोगों को गुमराह करने की बात करते हैं। सबसे कहते हैं कि हम राम मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। राम मंदिर का निर्माण कोर्ट के आदेश से हो रहा है और सबकी सहमति है कि आप वहां करिए निर्माण, लेकिन ये लोग हर जगह घूम घूम के कहते हैं कि हमने जो है काशी विश्वनाथ। क्या कर रहे हैं आप लोग? आज हम लोग क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं और उसके बाद हम लोग एक बहुत बड़ी यहाँ पर बैठक भी हम लोग करेंगे और हम लोग की पूरी कोशिश है कि इस बैठक में किशन दीक्षित भी आएंगे। तो मैं यहाँ तमाम लोगों से गुजारिश करूँगा कि हम विधायक नहीं चुन रहे हैं, हम मंत्री चुनने जा रहे हैं। जब ये मंत्री होंगे तो याद रखना साथियों का आप लोगों को फक्र होगा, आप लोगों को फक्र होगा कि हमारे क्षेत्र का पड़ोस का जो है विधायक आज मंत्री बना, हमारी आवाज को संत विधानसभा के अंदर उठाने का काम करेगा। हम लोग विकास की बात करते हैं, ये विनाश की बात करते हैं। एक भी काम विकास नहीं हुआ। राजू जी आज इस क्षेत्र में आए हैं, क्या कर रहे हैं? आज इस क्षेत्र में जन संपर्क भ्रमण का कार्यक्रम है। आपको ज्ञान होगा कि जिस तरीके से शहर दक्षिणी के अंदर इस देश का प्रधानमंत्री घूम रहा है, इस देश की सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष घूम रहा है, मंत्री बनाम महंत का चुनाव हो गया है, जहां एक और मोदी जी गलियों में घूम रहे हैं, वही हमारे छात्र राजनीति की कोख से निकलकर एक नौजवान युवा साथी माननीय अखिलेश यादव जी ने जिसके ऊपर विश्वास करके टिकट देकर हम लोगों के बीच में भेजने का काम किया है। आज हम लोग उस नौजवान को घर घर में जाकर उसे जिताने का काम कर रहे हैं और हाथ जोड़ के विनती करके माताओं, बहनों, नौजवानों, बुजुर्गों से वोट मांगकर इस शहर दक्षिणी से भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेने का। वाराणसी नेफ्रोलॉजी सोसाइटी द्वारा वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। वाराणसी नेफ्रोलॉजी सोसाइटी द्वारा 27वें वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि का स्वागत उन्हें पुष्पगुच्छ व स्मृति चिन्ह प्रदान कर किया गया। इस सम्मेलन में उत्तर भारत के विभिन्न शहरों से आए गुर्दा रोग विशेषज्ञ, डायलिसिस एवं गुर्दा प्रत्यारोपण विशेषज्ञ ने विभिन्न गुर्दा रोगों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की। आयोजन सचिव डॉक्टर प्रदीप कुमार राय ने बताया कि सम्मेलन के दौरान एक्यूट किडनी इंजरी, क्रॉनिक किडनी डिजीज सहित गुर्दे की विभिन्न बीमारियों पर व्याख्यान दिए गए हैं। साथ ही शोध पत्र भी पढ़े जाएंगे। आयोजन समिति का सचिव हूं और आज इस समय हम लोग जहां खड़े हैं यहाँ पे 27वां वार्षिक सम्मेलन है इंडियन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी उत्तर क्षेत्र का। उत्तर क्षेत्र में हम लोग के 7 स्टेट्स आते हैं, उन सब जगहों से लब्ध प्रतिष्ठित नेफ्रोलॉजिस्ट जो कि गुर्दा रोग विशेषज्ञ हैं वो आए हुए हैं और वो लोग इसमें लेक्चर लेंगे
और अपने एक्सपीरियंस के आधार पर और विज्ञान के तक आंकड़ों के आधार पर ये बतलाएंगे कि क्या चीज़ अच्छा है गुर्दा रोग के मरीजों के लिए, कैसे उसका निदान किया जा सकता है और कैसे उपचार किया जा सकता है, इसके बारे में विस्तृत चर्चा होगी। जिन विषयों पर चर्चा होगी वो है एक्यूट किडनी इंजरी, क्रॉनिक किडनी डिजीज़, डायलिसिस, ट्रांसप्लांटेशन और आज के नए युग में जीनो ट्रांसप्लांटेशन पर भी चर्चा का एक विषय है। इसके अलावा जैसा कि आप जानते हैं कि सारे लोग तनावग्रस्त हैं, इससे ढेर सारी बीमारियां हो रही हैं। कैसे तनावग्रस्त की स्थिति में स्पिरिचुअलिज्म और साइंस को जोड़ करके इन मरीजों का इलाज किया जा सकता है और कैसे उन लोगों को लंबा जीवन दिया जा सकता है, इसके बारे में भी चर्चा होगी। इसमें मुख्य अतिथि माननीय मनोज सिन्हा जी थे और विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर आलोक राय जी थे, जो कि लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। पराड़कर स्मृति भवन में सपा द्वारा पत्रकार वार्ता आयोजित हुई। पराड़कर भवन में समाजवादी पार्टी द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें पूजा यादव ने बताया कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के समक्ष अतहर जमाल लारी ने अपने समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी में आने का कार्य किया है। इस निर्णय का पूरी समाजवादी पार्टी स्वागत करती है। वहीं अतहर जमाल लारी ने भी पार्टी को मजबूत बनाने की बात कही। जी, हमारे बीच आदरणीय अतहर जमाल लारी साहब हैं और आज हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि ये एक बनारस के ऐसा नाम है और इतने वरिष्ठ नेता हैं जो आज समाजवादी पार्टी का दामन इन्होंने थामा है। और क्योंकि ये लड़ाई संविधान बचाने की लड़ाई है और जब हमारे बनारस के इतने बड़े नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के सामने इन्होंने पार्टी को ज्वाइन किया है और पार्टी को बनारस के सभी विधानसभाओं को मजबूत करने का इन्होंने प्रण लिया है और मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ से खुश हूँ, क्योंकि अब जो बदलाव की लहर है ये पूरे बनारस में घूम रही है और पूरे उत्तर प्रदेश में घूम रही है और बदलाव हो। मैं आज अपने घर वापस आ गया। मैं नेताजी के साथ जो है, जब वो अध्यक्ष थे 88 में, तो मैं उनके साथ महासचिव था उत्तर प्रदेश का और मैं कई पार्टियों में राष्ट्रीय पदाधिकारी रहा हूँ और 1984 में लोकसभा का चुनाव लड़ा था। यहाँ से 1984 में लोकसभा का चुनाव लड़ा था, दूसरे नंबर पे था और कैंट विधानसभा क्षेत्र से 2 बार मैं चुनाव लड़ा हूँ, 91 और 93 में, और दोनों बार, एक बार 2000 से हारा, एक बार 5000 से हारा। और 2004 में मैं अपना दल से चुनाव लड़ा था पार्लियामेंट का, तो उस वक्त मैं तीसरे नंबर पे था और 98,000 वोट पे आया था। फिर मैं दक्षिणी से 2012 में चुनाव लड़ गया था कौमी एकता दल से, तो उसमें जो मैं तीसरे नंबर पे था और 24,000 वोट पाया था। आज मैं अखिलेश यादव जी के सामने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने, हमने जो है ताज होटल में जो है अपने तमाम समर्थकों के साथ, क्योंकि समर्थकों को होटल में जाने की प्रवेश नहीं दी गई, लेकिन हम अपने तमाम समर्थकों के साथ आज हम जो है समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। और मैं लगा तो बहुत दिन से हूँ इसमें 8 विधानसभा चुनाव जिताने के लिए, और यही नहीं, मैं इलाहाबाद, कानपुर, अंबेडकर नगर, मऊ, जितने जहाँ भी हमारे कार्यकर्ता हैं सबको हमने फ़ोन करके बोल दिया था कि समाजवादी पार्टी के साथ लड़ो। हम मऊ भी गए थे, तमाम लोगों को बोल दिया है और आपकी दुआ से आपने चाहा तो इस बार जो परिवर्तन की लहर चल रही है, इस बार जो है समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। मिशन इंद्रधनुष के संदर्भ में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। नियमित टीकाकरण से छूटे हुए बच्चों एवं गर्भवती माताओं को सभी छूटी हुई वैक्सीन को उपलब्ध कराने के लिए जनपद में आगामी 8 मार्च से पूरे 1 सप्ताह तक एक विशेष अभियान मिशन इंद्रधनुष 4.0 के नाम से संचालित किया जा रहा है। मिशन इंद्रधनुष के संचालित किए जाने के लिए 15,734 बच्चे एवं 3,826 गर्भवती माताओं को ड्यू वैक्सीन के लिए पात्र पाया गया है, जिनका टीकाकरण अभियान के तहत सुनिश्चित किया जाएगा। इस बात की जानकारी प्रेस वार्ता के दौरान दी गई। ये हमारा मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम जो 3 माह चलेगा, 7 दिन चलेगा और ये वैसे तो हर जिलों में कल से चालू हो, 7 तारीख चालू हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ इलेक्शन है 7 तारीख को, इसलिए हमारे 8 तारीख को चालू होगा और काउंटिंग 10 तारीख को है। इस वजह से सभी एक दिन पीछे पड़ जाएंगे। इसमें हमने हमारे जो छूटे हुए बच्चे हैं, जो नियमित टीकाकरण के से छूटे हुए बच्चे किसी कारणों से हम नहीं पहुंच पाए या इस दौरान कोविड के संबंधित हमारी व्यवस्था कारण जो सेशंस हमारे छूटे थे नियमित टीकाकरण के, उन बच्चों को हेड काउंट करने के बाद चिन्हित किया गया है। उनको फिर हम इसमें कवर करेंगे और 3 माह तक ये चलता रहेगा, 7-7 दिन का चलेगा
और इस पे हमारे गर्भवती माताएं भी जो छूटी हुई वो भी कवर हो जाएंगी, जिससे हम अपना ये लक्ष्य 100% को प्राप्त कर लेंगे, जिसमें गर्भवती माता एवं हमारे जो नवजात शिशु से और हमारे ये 10 जानलेवा बीमारियों के विभिन्न टीके हैं जो समय समय पे अपने नियमित ढंग से लग लेते हैं। ये कहाँ चलाया जाएगा या किस ये वैसे हम पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है और हमारे उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में चल रहा है और हमारे ज़िले में भी ये है जिसमें हम उन जगहों को ज़्यादा चिन्हित किए जहाँ हमें ज़्यादा छूटे पड़ते हैं। तो अभी जैसे हमने आपको एक पूरी लिस्ट दे रहे हैं, इसमें 15-10 लोग जगह ऐसे हैं जहाँ पर संख्या ज़्यादा, पॉकेट ज़्यादा है। तो पहला हमारा लक्ष्य उन सब पॉकेट को कवर करके 100% करना है। अखिल भारतीय यादव महासंघ द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन हुआ। अखिल भारतीय यादव महासंघ उत्तर प्रदेश ने निर्णय लिया है कि सामाजिक न्याय और आरक्षण विरोधियों को उत्तर प्रदेश की सत्ता से हटाने के लिए समाजवादी पार्टी गठबंधन को समर्थन दिया जाएगा। समर्थन की घोषणा राम सिंह, प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी मजदूर सभा उत्तर प्रदेश की उपस्थिति में किया गया। कॉन्फ्रेंस आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अखिल भारतीय यादव महासभा के महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर शंकर स्वर्ण सिंह जी का और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष रामजीत सिंह यादव जी का, जिन्होंने यह निर्णय लिया कि समाजवादी सरकार बनाने में हम अपना भी योगदान देंगे। इस संदर्भ में आप लोगों को बुलाया गया। मैं इनको समाजवादी पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, ये अखिल भारतीय यादव संघ को, कि इन्होंने संविधान को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, बेरोजगारों की नौकरियों को बचाने के लिए जिस तरह से भाजपा सरकार समस्त सरकारी संस्थाओं को बेचने का काम कर रही है, हमारे नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। अभी आप लोगों ने देखा निरंतर लखनऊ में आशा बहुएं, शिक्षा मित्र, 59,000 भर्ती वाले, लगातार तमाम भर्तियां निकाली गई जो पूरी नहीं की गई। उसके संदर्भ में इको गार्डन में सालों साल धरना चलता रहा लोगों का, लेकिन इस सरकार ने कहीं से कुछ नहीं सुना और हमारे नौजवानों को लाठियों डंडों से पीटने का काम किया। क्या कार्य होगा अखिल भारतीय यादव महासंघ? अखिल भारतीय यादव महासंघ हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाने का काम करेगी। इससे हमें चुनाव में बहुत। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव द्वारा वाराणसी में किए गए रोड शो में दिखा भारी जनसैलाब। 2 किलोमीटर के रोड शो से अखिलेश यादव ने जनता से की वोट की अपील। श्री आनंदम धाम से मतदाता जागरूकता हेतु निकाली गई यात्रा। बीएचयू विश्वनाथ मंदिर के समक्ष मतदाता जागरूकता हेतु बनाई गई स्ट्रीट आर्ट पेंटिंग। और बीएचयू सिंहद्वार से कांग्रेस द्वारा निकाला गया रोड शो। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।